हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि जो आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, इस वीडियो में आपको 7 अलग अलग टॉपिक के, यानी कि 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 अलग अलग टॉपिक के 21 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। देखिए, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 7 टॉपिक मैंने इस वीडियो में लिया है, 3 का 7 से गुणा होगा तो 21 क्वेश्चन टोटल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। किसी भी आप लोगों को पूरे YouTube पर इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, वो टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, चौथा टॉपिक हमारा सिंटैक्स है, 5वां एंटोनिम, 6वां सिनोनिम और 7 नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए, द बेगर सैड टू द लेडी प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, यानी कि भिखारी ने महिला से कहा कृपया मुझे बाहर मत निकालो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए, यहां पर प्लीज लगा है, यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको पहले ये ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए डू नॉट लगा है, यानी कि ये निगेटिव भी है। तो आपको क्या करना है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे द बेगर। चूंकि यहां पर देखिए प्लीज लगा है, तो प्लीज जब लगा है तो सैड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करना है, हम टू से जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर डू नॉट है तो हम लिखेंगे नॉट टू। ठीक है, डू नॉट है, इसका मतलब नॉट पहले लिखेंगे तब टू लिखेंगे। ठीक है, तो नॉट टू टर्न। देखिए, ये मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बोलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द बेगर, इसके लिए हम यूज करेंगे हिम। ठीक है, हिम आउट। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, इनडायरेक्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा सेंटेंस है आपका जो रिपोर्टेड क्लास है, ये किस सेंटेंस में है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर डू नॉट है यानी कि निगेटिव है, तो हम नॉट टू का यूज करेंगे। टर्न मी बदलेगा द बेगर से, तो हिम हो जाएगा आउट। ठीक है, ऐसे सेकंड देखिए हमारा है जया आस्क्ड रमेश व्हेयर डू यू लिव, यानी कि जया ने रमेश से पूछा तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आस्क्ड का यूज ऑलरेडी हो गया है, सैड टू का यूज नहीं किया गया, तो हम डायरेक्टली आस्क्ड का यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ का, तो यहाँ पर ऑलरेडी आस्क्ड है तो हमने आस्क्ड यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो जया आस्क्ड रमेश। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ये आगे है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे होता तो हम इफ या वेदर का यूज करते, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आगे है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है यू बदलेगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट रमेश, तो यहां पर रमेश के लिए हम ही का यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हेयर ही लिव्ड। ठीक है, व्हेयर ही लिव्ड। अब लिव्ड मैंने क्यों लिखा, देखिए ये व्हेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिव का सेकंड फॉर्म लिखा है लिव्ड। ठीक है, तो जया आस्क्ड रमेश व्हेयर ही लिव्ड। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, तीसरा देखिए, ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो, यानी कि उसने कहा मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। ठीक है, लेट मी गो टू जू टुमारो, तो यहां पर हम लिखेंगे ही। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा गया, देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है मुझे जाने दो, तो हम फैट के स्थान पर लिख देंगे रिक्वेस्टेड, टू ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब क्या हम यूज करेंगे, अब हम बीच में यूज करेंगे टू, फिर लिखेंगे लेट। ठीक है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही के लिए हम यूज करेंगे मी के स्थान पर हिम का यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट हिम गो टू जू
टुमारो का हम लिख देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से आपका ये बनेगा। देखिए ये भी एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट लगा है आगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लेट अस होता तो हम बी शुड या दे शुड का यूज करते, लेकिन लेट मी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो द नेक्स्ट डे कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये हमारे दूसरे टॉपिक से है, जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, ठीक है, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना ही सिंथेसिस कहलाता है। जैसे देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था, ठीक है। तो उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए और जिस सेंटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना चाहता था। तो देखिए हमने बिकॉज लगा दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मीनिंग भी सेम है, ऊपर था उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। नीचे क्या है? उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना चाहता था, ठीक है। अब ये आपका सेम अर्थ है, बट मैंने इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो लिखेंगे आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, ठीक है। यानी कि मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आया। चलिए 6 नंबर देखते हैं, ये भी सिंथेसिस है। देखिए ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, उसने दुश्मन पर आक्रमण किया, ठीक है, वह दुश्मन पर टूट पड़ा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो लिखेंगे ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, बीच में हम लगा देंगे एंड, ठीक है। अब ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। एंड रश्ड अपॉन द एनिमी, तो ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, उसने शत्रु पर धावा बोल दिया या उसने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। तो देखिए ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, एंड और रश्ड अपॉन द एनिमी, और दुश्मन पर धावा बोल दिया। तो उसने अपनी तलवार खींची और दुश्मन पर धावा बोल दिया। तो यहां पर मैंने एंड लगा दिया है, ठीक है। बस ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन थे सिंथेसिस के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म, देखिए नाम से ही पता चला, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब स्थानांतरित करना, ठीक है, परिवर्तित करना। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, इसमें क्या होता है, आपको सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे देखिए द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो लड़के क्या पढ़ रहे थे? उपन्यास। तो क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है नॉवेल्स, तो नॉवेल्स, ठीक है। अब आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर वियर ही रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? वियर रहेगा, लेकिन इसके साथ हम यूज करेंगे विंग का, ठीक है। इसके साथ हम विंग का यूज करेंगे। और जो इसमें वर्ब में आईएनजी लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। तो वर रीड, ठीक है। तो नॉवेल्स बियर विंग रीड, रीड क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है कौन पढ़ रहा था? लड़के। तो द बॉयज जो है इसको हम बाय लगाकर लिख देंगे। तो बाय द बॉयज,
ठीक है। अब ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है नॉवेल, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है वियर, और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, कौन सा टेंस है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नॉवेल बियर बीइंग रीड बाय द बॉयज, इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल जो है, ठीक है, प्रधानाचार्य जी मीटिंग को अटेंड करने के लिए बहुत बिजी हैं, ठीक है। यानी कि द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि प्रधानाचार्य मीटिंग में शामिल होने के लिए बहुत बिजी है, यानी कि वो इतने बिजी हैं कि मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको रिमूव टू करना है, यानी कि इस टू को हटाना है, TOO वाले टू को। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल इज, टू के स्थान पर हम लिखेंगे सो, ठीक है, तो सो बिजी, ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट, अब लिखेंगे ही, ठीक है, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो द प्रिंसिपल इज सो बिजी, प्रिंसिपल इतने बिजी हैं दैट की ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही आपको क्या करना है, TOO वाले टू को हटाकर सो का यूज करना है, ठीक है, कैन नॉट का यूज करना है। तो प्रिंसिपल इतने बिजी हैं कि वह मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप रिमूव टू आसानी से कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैप वाज बीइंग ड्रॉन बाय हिम, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। अब पहले आप लोग ये समझिए कि ये कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पर वाज लगा है, बीइंग लगा है, तो मैंने अभी आपको बताया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने बताया था पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हिम, ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, ठीक है। तो ही, फिर वाज लगाएंगे, तो ही वाज, ड्रा को लिखेंगे, इसमें ING जोड़ेंगे क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही वाज ड्राइंग, ठीक है, ए मैप लिख देंगे, ए मैप। बस ये आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक्टिव वॉइस में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है, तो मैप आपका ऑब्जेक्ट था, ये मैप, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर विंग लिखा रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, वाज ड्राइंग, ए मैप आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए मैप हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो वह एक नक्शा बना रहा था, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे चौथे टॉपिक से है, जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कोई भी अगर मिस्टेक है, गलती है, तो उसको आप लोग सही करके लिखिए। जैसे देखिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, यानी कि कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं। अब यहाँ पर गलती क्या है देखिए, तो लिखेंगे प्लीज, तो हमारा सही है, नॉक भी ऐसे ही रहेगा, प्लीज नॉक, ऑन यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए नॉक के साथ हम एट का यूज करते हैं, तो प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है सही। इसमें थोड़ी सी गलती थी, सिर्फ यहाँ पर नॉक के साथ एट का यूज करना है, ना कि ऑन का। तो प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, तो कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं, ठीक है। अब ये आपका सही है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, मोर यू गेट मोर यू वांट, यानी कि जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा ही आप चाहते हैं। इसमें गलती क्या है, देखिए मोर के आगे हम द लिखेंगे, तो द मोर यू गेट, फिर लगाएंगे कॉमा, द मोर यू वांट, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, यानी कि जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा आप चाहते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा आप चाहते हैं। अब ये आपका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर बियर संक, यानी कि जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ डूब गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें गलती क्या है, देखिए, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर बियर संक, यानी कि जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ
डूब गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या गलती है, तो लिखेंगे द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर। अब यहां पर देखिए वेयर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शिप जो है वो एक ही है, तो जब ये एक वचन है, ये सिंगुलर है, तो यहां पर हम वाज का यूज करेंगे। क्योंकि आप पैसेंजर्स को मत देखिए, यहां पर पैसेंजर्स लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, क्योंकि पैसेंजर्स के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको शिप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो शिप अकेला है तो इसके लिए हम वाज का यूज करेंगे। बस ये आपका सही हो जाएगा, संक। ठीक है, तो जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ डूब गया। ठीक है, तो ये आपका अब सही होगा। ठीक है, तो द शिप विदाउट इट्स पैसेंजर वाज संक, तो यहाँ पर वाज का यूज आपको करना है। ठीक है, तो समझ में आया सिंटैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द। जैसे देखिए 13 नंबर हमारा है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम अनकॉमन। या आप लिख सकते हैं विजैर। इन दोनों का मतलब होता है असामान्य। तो देखिए कॉमन का मतलब सामान्य, अनकॉमन और विजैर का मतलब असामान्य, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। इन दोनों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत है। जैसे देखिए 14 नंबर है डिपोजिट। डिपोजिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, तो देखिए विथड्रॉल का मतलब होता है निकालना। ठीक है, विथड्रॉल या आप लिख सकते हैं डेबिट, इन दोनों का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विथड्रॉल एंड डेबिट का मतलब निकालना। तो देखिए एक दूसरे के ये क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द होंगे। 15 नंबर हमारा है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, तो इसका हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है अप्रसिद्धि या गुमनामी। ठीक है, तो फेम का मतलब प्रसिद्धि और ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है अप्रसिद्धि। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए डिफर का मतलब होता है टालना, तो देखिए डिले का मतलब भी होता है टालना। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हैं, तो जब बारिश होने लगती है, बरसात होने लगती है, तो डिले कर दिया जाता है मैच को, यानी कि उसे कुछ देर के लिए टाल दिया जाता है। तो डिफर का मतलब टालना, डिले और स्टे का मतलब भी टालना। 17 नंबर हमारा है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, तो इसका हो जाएगा विगरस का मतलब भी होता है गतिशील, या आप लिख सकते हैं फोर्सफुल। इन दोनों का मतलब भी होता है गतिशील। तो डायनामिक का मतलब भी गतिशील, विगरस एंड फोर्सफुल का मतलब भी गतिशील। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि ये वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या उपहार। तो देखिए प्रेजेंट का मतलब भी उपहार होता है, सभी को पता है। प्रेजेंट या प्राइस, इन दोनों का मतलब भी होता है तोहफा या उपहार। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, ये समान अर्थ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा 7वां टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे देखिए 19 नंबर, ये प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर प्लेस्ड, यानी कि एक ऐसी जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं, उसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, तो देखिए उसको हम एक वर्ड में कहते हैं वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब का मतलब होता है कपड़े रखने की अलमारी। तो ये प्लेस वेयर क्लोथ्स आर प्लेस्ड, यानी कि ऐसी जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं, उसे वन वर्ड में हम कहते हैं, एक शब्द में, वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है कपड़े रखने की अलमारी। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर देखिए, ये चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, यानी कि वो बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों, उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए। हिंदी में तो सभी को पता होगा, इंग्लिश में जानिए ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ठीक है, तो ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों या ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो, उसे हम लोग एक वर्ड में ऑर्फन कहते हैं, यानी कि अनाथ। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर देखिए, वन हु इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वह व्यक्ति जो मानव जाति का प्रेमी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। देखिए फिलांथ्रोपिस्ट,
ठीक है। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी। तो वन हु इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वह व्यक्ति जो मानव जाति का प्रेमी हो, उसे हम फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जनहितैषी या मानव प्रेमी। ठीक है, तो ये आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप कि आपको ये 21 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।